शुभ संध्या दोस्तों। आप सबों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और यहाँ पे हम खास करके मिलने के लिए आए हैं मिस्टर ए के सम्राट से, जो कि लगातार अनवरत 10 सालों से मैथ्स फील्ड में काफ़ी नाम कमाए हैं। काफ़ी बच्चों को, लगभग 5000 प्लस बच्चों को शिक्षित करने का काम किया है, डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में भेजने का काम किया है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर मैथ्स का जीवन में क्या महत्व है। और स्टूडेंट्स का भी कुछ क्वेरीज है हमारे पास और कुछ मेरा क्वेरीज है, तो सारे सवालों का जवाब एक दूसरे से करेंगे। तो आइए मिलते हैं मिस्टर ए के सम्राट सर से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल ये मेरा सवाल है और कुछ स्टूडेंट्स के भी क्वेरीज हैं, सारे का आपको आंसर करना होगा। सबसे पहला सवाल कि मैथ्स में जीवन में क्या मतलब, मैथ्स का जीवन में क्या महत्व, उसका सवाल का जवाब। सर एक्चुअली क्या है ना कि मेरे खास करके मैथ में मेरे जीवन में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। और शायद मुझे पहले से भी आप जान रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। तो मेरे जीवन में मैथ का बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि मैथ अगर आज यहाँ तक ले आया है और बचाया है अगर मेरे ज़िंदगी को, तो मैथ है। नहीं तो मेरा बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो काफ़ी ख़राब था, और ख़राब रहने के कारण मैं इतना दूरी तक तो नहीं पहुँच पाता। और मैं भाइयों को भी लेकर चला, सबको है ना एजुकेट किया, कोई है ना। तो मैथ मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट रहा, और सबके लाइफ में मैं बात नहीं कर सकता हूँ कि सबका लाइफ में मैथ ही ज़रूरी है, और भी सब्जेक्ट है। तो किसको लाइफ बनाता है ये इस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में अव्वल हैं तो डेफिनेटली रूप से आपको ज़िंदगी को क्लियर कर सकता है। ऐसा नहीं कि है ना कि मतलब कि कोई भी आपका सब्जेक्ट अगर आपके रुचि जिसमें है, ठीक है। तो मेरा मैथ में रुचि रहा और मैं इसको आसान देखा, है ना, मेरे को मैथ अच्छा लगा और मैं इसके बदौलत जिंदा रहा। नवादा से पटना सफ़र मेरा, है ना। तो ये रहा, मेरा मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा मेरे लाइफ में। सर एक्चुअली सवाल बेसिकली ये था कि जो व्यक्ति दूसरे फील्ड से भी हैं, जैसे कुछ व्यक्ति आर्ट फील्ड से हैं, कुछ व्यक्ति कॉमर्स फील्ड से हैं, कुछ साइंस फील्ड से हैं, तो जो व्यक्ति आर्ट फील्ड से भी हैं क्या उनको मैथ सीखनी चाहिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका जवाब चाहिए। देखिए, अगर वो आदमी कॉम्पिटिटिव का तैयारी करता है, ठीक है, अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से, नो मैटर, आजकल इतने टेक्निक हो गए ना कि आप आसानी से मैथ सीखा जा सकता है। तो जैसे आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते तो आजकल जो दुनिया का कोई भी खास करके इंडिया में, मतलब इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं है जिसमें मैथ नहीं पूछा जाता है। जनरल अगर बात किया जाए, अगर स्पेशली है तो अलग बात है। जैसे आप यूपीएससी है तो उसमें भी मैथ पीटे में होता है, और बीपीएससी में भी होता है। तो अगर आप चाहेंगे तो अगर जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी करते तो हर हाल में आपको मैथ सीखना पड़ेगा, और आसानी से सीख भी सकते हो। मैं कोई भी जो भी मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, डेफिनेटली आप मैथ सीख सकते हो भाई, बहुत आसान है, ठीक है। मैं भी बहुत इंटरेस्टेड मैथ में नहीं था। 10 क्लास तक मैंने क्रिकेट खेला, बुक रहता था हर दिन, मैच आज यहाँ है आज वहाँ, क्रिकेट में बहुत काफ़ी मेरा रुचि रहा। और आप जानते हैं कि मैं नेशनल या मैं फुटबॉल में, हालांकि मैं फुटबॉल में सिलेक्ट हुआ था स्कूल से, तो मैं स्टेट लेवल तक भी खेला हूँ। तो जनरली कि हम उसमें 10 क्लास तक मैंने पढ़ाई नहीं किया, लेकिन हमको लगे नहीं कि मैथ, मैंने देखा कि मेरे को मैथ अगर सीखा और सिखाने को मेरे का आइडिया अच्छा है, मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता था। आई नो वेरी वेल हाउ टू टीच, हाउ टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू मेक अंडरस्टैंड। तो डेफिनेटली मेरा क्या था कि मैथ में रुचि बढ़ते चला गया और उसका पैसा भी आते गया, क्योंकि मेरा एक ही तो हम कह सकते हैं कि लर्निंग प्लस अर्निंग, या क्योंकि मेरा एक ही एम्बिशन था कि भाई मैथ ही बचा सकता है, और कोई मेरे ऊपर आदमी ना, तो मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, ना तो मेरा कोई फैमिली में ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कोई बड़ा खानदान से आया हूँ भैया, ठीक है। मैं ही जो भी हो, बस किसी तरह पैदा हो गया, मुझे नहीं पता, ठीक है। माँ बाप ने कर दिया, और मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ उन दोनों का जो मुझको पैदा भी किया। तो मैं डेफिनेटली रूप से ना मैं मैथ को बनाया, और मतलब अपना जो भी है टेक्निक से मैंने मैथ सीखा और सीखते चला गया, और उसका मैं पढ़ाते भी चला गया। मैं 10+2 का पढ़ा रहा था, 10+2 में जब मैं था उसी समय से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसका मैं इससे मैं क्या, मेरे को पैसा भी मिलता था, तो मेरे को और भी है ना इनक्रेज करता था, तो इससे मैंने सीखा। दोस्तों एक्चुअली सर का कहना है कि सर का जो बेसिकली शुरू से रहा वो लर्निंग प्लस अर्निंग रहा है ना सर। और सर को मैं पर्सनली जानता भी हूँ कि इन्होंने बिल्कुल लगातार +2 को पढ़ाया, फिर डिफरेंट कॉलेजेस में इनके बच्चे गए भी हैं, मैथ्स फील्ड में, इंजीनियरिंग में गए, तो बहुत ये भी मैंने देखा। एयरफोर्स डिफेंस में भी बहुत सारे बच्चे गए हैं। तो लर्निंग प्लस अर्निंग रहा सर का। और सर बच्चों का एक और क्वेश्चन बहुत बड़ा ट्रेंड कर रहा था, ये कि जो व्यक्ति का, ये जो भी स्टूडेंट्स हैं,
अगर उनको मैथ्स में रुचि नहीं है तो मैथ्स तो आजकल हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, लगभग 99% में। बिल्कुल बिल्कुल, इवन यूपीएससी में पिछले 5-7 सालों से पूछा जा रहा है, CSAT भी यूपीएससी में पूछा जा रहा है। तो जो व्यक्ति का और जो भी स्टूडेंट्स का मैथ में रुचि नहीं, तो आपके तरफ से क्या तरकीब अपनाई जाए कि उनको मैथ्स में थोड़ी सी रुचि जाए, आप बता दीजिए। देखिए भाई, अगर रुचि नहीं है और चाहते हैं कि नहीं हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं और डेफिनेटली रूप से आप सेट होना चाहते हैं, तो आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। और बहुत टेक्निक आजकल आ गए हैं, ऐसे ऐसे टीचर मार्केट में आ गए भाई कि ऐसा बताएगा ना कि आपको लगेगा नहीं, कैलकुलेशन करके सीधे बता देंगे कि ऐसा सवाल है तो ऐसा टाइप है तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा टाइप है तो ऐसा बन जाएगा। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। पहले परेशानी होता था, यूट्यूब भी नहीं था, बहुत दिक्कत होती थी, फिर भी लोग मैथ ज़्यादा जानते थे। आजकल टेक्निकली बहुत अच्छे अच्छे टीचर आ गए हैं मार्केट में, आप सहारा ले सकते हैं यूट्यूब का, है ना। तो इस तरह से रुचि जगाइए, अगर नहीं जगाना चाहिए तो फिर जहाँ है वहीं रहिए, कोई दिक्कत नहीं। सर एक थर्ड सवाल है, ये हमारी तरफ से एक क्वेरीज है कि आप एकेडमिक को भी पढ़ाएं और फिलहाल आप पढ़ा रहे हैं कंपटीशन का, तो इस दोनों के मैथमेटिक्स में और इस दोनों के सिलेबस में बेसिकली मतलब क्या अंतर आप देखते हैं? देखिए, ये दोनों मैंने एकेडमिक में बहुत सारे काम किया हूँ कि अगर +2 लेवल सिर्फ पढ़ाते हैं तो उसका मैथ काफ़ी डिफरेंट, अगर कॉम्पिटिटिव पढ़ाते हैं जैसे एनडीए पढ़ाता हूँ, एयरफोर्स के पढ़ाता हूँ, जेई का पढ़ाता हूँ, तो ये काफ़ी अंतर है। आपको टेक्निकली रूप से इसको बनना पड़ेगा, टीचिंग स्टाइल को भी टेक्निकली करना पड़ेगा। आप बोर्ड लेवल बनाते तो एक सिंपल सा जो बेसिक मेथड होता है उसको ही सिर्फ अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव मैथ को बनाते हैं तो उसको हर तरह से आपको टेक्निकली सॉल्व करना है, डिपेंड करता है सवाल कैसा है। तो आपका ऑप्शन से भी बहुत सारे हो सकता है, कुछ टेक्निकली कुछ ट्रिकली, ऐसे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करते हैं, काफ़ी अंतर होता है दोनों। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल ये कि जो व्यक्ति जैसे बिजनेस कर रहे हैं या जो व्यक्ति और भी बहुत तरह के कार्य कर रहे हैं, तो अगर क्या आप ये बताइए कि वो क्या उन्हें मैथ सीखनी चाहिए? जैसे जो व्यक्ति कोई दुकान खोले हुए है या कोई ड्राइविंग कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के ऑक्यूपेशन में, क्या उनको मैथ सीखनी चाहिए? क्या डेफिनेटली सभी लोग को मैथ सीखना चाहिए। आप गोबर भी, आप गोईठा भी ठोक रहे हैं, आप बेच रहे हैं, दूध दही बेच रहे हैं, तो सभी को, सब्जी वाले को भी सीखना चाहिए भाई। मैथमेटिक्स बहुत जरूरी आम लाइफ में भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप नौकरी करेंगे तभी, नौकरी में ज़्यादा जरूरत नहीं जितना कि आपको इधर जरूरत पड़ेगी। अगर वो जरूरी है, कंपटीशन में आप मैथ दिया जाता है, बट आपको आम लाइफ में भी हर आदमी को मैथमेटिक्स सीखना चाहिए, ठीक है, ताकि आप पैसा का आदान प्रदान करने में, है ना, आपका वहाँ भी काम दे सकता है। सब्जी बेच रहे हैं वहाँ भी काम देगा, दूध बेच रहे हैं, दही बेच रहे हैं, है ना, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर, डेफिनेटली मैथ सीखना चाहिए। सभी लोग को कम से कम जो बेसिक मैथ है वो सीखना चाहिए जी, डेफिनेटली। तो अगले सवाल की ओर चलें सर। जो बच्चे एवरेज हैं या कह सकते हैं बिलो एवरेज या एबव एवरेज, तो वो मतलब क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? अपने एक लंबे कैरियर में आपने अनुभव किया, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया भी, तो क्या आप टिप्स क्या देना चाहेंगे? मैथ्स में अव्वल कैसे बने? ये भी बहुत सारा सवाल है। वो सभी पॉइंट्स से मैं गुजर चुका हूँ कि अव्वल कैसे हो, कैसे परफेक्शन अपने अंदर लाया जाए मैथमेटिक्स में या कोई भी सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ रहे हो, है ना, जिसमें आपको नहीं लगता कि हमको इसमें परफेक्शन लानी है, तो भाई एक ही उपाय है। आपको करना क्या है, आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहें, जरूरी है। कोई मतलब यहाँ पे रुकना चाहेंगे, कंसिस्टेंसी या और रेगुलरिटी भी, हाँ, जरूरी है। इससे क्या होगा आपका, है ना, और कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक पढ़े तो सिस्टमेटिकली पढ़े। देखिए, इसके 5 मंत्रा होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स को पढ़ने का। एक तो है एक सिक्वेंसली एंड सिस्टमेटिकली, दूसरा हाउ टू, वी शुड नो हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम, नॉट सॉल्व द ओनली प्रॉब्लम, या अप्रोच करना कि अगर ऐसा टाइप है तो कैसे अप्रोच करें, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो कैसे इसको अप्रोच किया जाए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, just they know how to solve the problem, yeah, they don't know how to approach the problem। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे आप, और रुचि लगाने के, जहाँ तक क्या आपका सवाल था कि इंटरेस्ट कैसे जगाया जाए, अव्वल कैसे, इंटरेस्ट कैसे, हाँ, उसमें मतलब महारत कैसे हासिल किया जाए। तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं बाबू, तो सिक्वेंसली एंड सिस्टमेटिकली पढ़ना है, ठीक है। पैटर्न, फाइंड द पैटर्न पकड़ने में बच्चों को माहिर होना चाहिए। एकदम देखने एक साल सवाल कि ऐसा है, अगर 2 4 6 पैटर्न पकड़ने का मतलब ये है कि 2 4 6, तो अगला डेफिनेटली रूप से क्या होगा, 8 होगा, है ना। तो ये पैटर्न पकड़ना होता, तो पैटर्न पकड़ने में भी माहिर होना चाहिए। और भी 1-2 पॉइंट है जो मुझे, है ना, इंस्टेंटली भी याद नहीं आ रहा है, तो जैसे जैसे मैं सवाल सॉल्व करता हूँ तो धीरे धीरे। और अव्वल जहाँ बात है तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, सिक्वेंसली एंड सिस्टमेटिकली। दूसरी बात क्या है कि बच्चों जो भी टॉपिक पढ़ें तो उसको बहुत क्लियरली ढंग से पढ़ें, काफी उसका एक तरह से विकिपीडिया टाइप का पढ़ें, डिटेल। यस, डिटेल। क्या करते हैं बच्चों की, एक टाइप का फॉर्मूला टाइप बेस्ड पढ़ते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर्मूला बेस्ड पढ़ते हैं। नहीं, फॉर्मूला कहाँ से है वो पढ़िए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो ये मेरा तजुर्बा और मेरा एक्सपीरियंस के आधार पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैंने टीचर से कम पढ़ा और मैंने बस खुद का मतलब कुछ बुक का हेल्प लिया और यूट्यूब का सहारा लिया। खुद मेहनत करी। या हाँ, ऐसा नहीं कि कोई टीचर आपको बस एक पढ़ाएगा टीचर, और बेसिकली आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, जनरली ये बात होती है। तो दोस्तों एक्चुअली खुद से किया गया मेहनत और खुद से जो अनुभव आता है वो ताउम्र चलता है ना सर। और एक सवाल हमसे बच्चे लगातार करते हैं, जो कि आज मुझे याद आ रहा है, मैं इसको लिख कर रखा भी हूँ, कि जब बच्चे 8 से 9 में जा रहे हैं और 10 से 11 में जा रहे हैं तो सिलेबस इंटायरली अलग है। तो मतलब ये सवाल बार बार मुझसे बच्चे कर रहे हैं, तो मुझे याद आ गया तो कि जो बच्चे 8 से 9 में जा रहे हैं और जो 10 से 11 में जा रहे हैं तो सिलेबस तो इंटायरली अलग है। तो मतलब क्या वहाँ पे बच्चे करें ताकि उनको ये जो मतलब कठिन चीज़ें जो है सिलेबस में वो उनको महसूस ना हो, तो उसके लिए आप ज़रा टिप्स दे दीजिए। कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे 10th पास करके आए, आपने बेसिक तो करके आया, अगर भाई 10th भी अच्छे से नहीं पढ़े तो फिर आगे और प्रॉब्लम हो। अगर आपने 10th तक पढ़ लिए हो और बेसिकली बहुत अच्छे से पढ़े हो, मतलब बेसिक आपका सही है, तो क्या होता है ना कि बेसिस मैंने विकिपीडिया टाइप का नहीं पढ़ता है। जनरली होता क्या है, बड़ा नॉर्मली पढ़ता है, डेफिनेशन बेस्ड पढ़ता है, बस जो डेफिनेशन भी गलत बहुत सारे, मतलब तो होना चाहिए कि मैथमेटिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशन एकदम क्लियरिटी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि डेफिनेशन इसका क्या है चल रही। ऐसे जैसे मैंने बोला कि भाई प्राइम नंबर क्या होता है, तो बच्चे बताते हैं वैसी द नंबर विच इज डिविजिबल बाय द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। अरे भैया तो 1 एंड इटसेल्फ तो 1 आ जाती है, आप देखो ना 1 और इटसेल्फ। तो ऐसा डेफिनेशन क्या सिंपली बोल देता है द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एग्जैक्टली इसमें क्या, इसमें नुक्स निकाल देगा लोग। अच्छे टीचर रहेगा तो बोला कि भाई एक, तो एक का एक फैक्टर अपने आप हो जाता है और एक हो जाता है, तो उस हिसाब से तो आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो भी प्राइम नंबर होगा, बट एक होता नहीं। तो बोलेंगे कैसे बोलेंगे, तो द नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड इट हैज ओनली 2 फैक्टर। एक खत्म हो गई बात, और एक से बड़ी, एक से बड़ी, तो एक से बड़ी भैया जो भी जिसका 2 ही फैक्टर हो, सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ, तो 2 आ जाती है, सबसे लीस्ट प्राइम नंबर, तो है ना। तो इस तरह से डेफिनेशन गलती बोलता है। हाँ, और आपका सवाल था कि लेकिन सिलेबस नहीं उसका क्लियर। हाँ, तो कहने का मतलब 10 से 11 में जब जाते हैं तो कुछ हाँ 8 से 9 में जाते हैं तो कुछ ज़्यादा वहाँ पे चेंजिंग तो नहीं मिलता है लगभग। अगर मान लिया जाए कि पढ़ना है अलजेब्रा, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन इंटायर जो जो ज़्यादा चेंजिंग होता है वो 11th में होता है, 12th में, 11th से 10 से 11th में आता है बच्चों, तब वहाँ पे आपको फ़र्क मिलता है। वो 9-10 में ज़्यादा कुछ विशेष अंतर नहीं है। होता अंतर कहाँ है, सिलेबस इंटायरली यहाँ पे चेंज होती है 10th के बाद, आफ्टर 10। हाँ, आफ्टर 10 में कुछ नए मैक्सिमम टॉपिक नया ही बच्चों को पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए हड़बड़ाए नहीं, बहुत सिंपल है। आपने 10th वहाँ भी पढ़ा, 10th यहाँ सॉरी ट्रिगोनोमेट्री वहाँ भी पढ़ना, 10th में पढ़ा, और ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना पड़ेगा 11th में, तो ज़्यादा उसमें तो चेंजिंग नहीं हुआ। बस यहाँ से थोड़ा सा स्तर क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा। कोऑर्डिनेट आपने वहाँ भी पढ़ा, यहाँ पे काफ़ी चेंजिंग मिलेगा। तो अगर आप बेसिक सही है ना, तो आप ये भी कोऑर्डिनेट को आप आसानी से पढ़ जाएंगे। अगर सीक्वेंसली पढ़ेंगे तो सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, और भी कुछ नए नए टॉपिक है जिसके कोई 10 से लिंक नहीं है, तो उसको भी आसानी, जैसे अब कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप तो यहाँ से आप 11 से बेसिक से पढ़िए, आयोटा से शुरू कीजिए भाई, अब उसी पे पूरा ड्रामा है आयोटा पे ही। तो इस तरह से हर टॉपिक का अपना अपना बेसिक है, जो पहले बेसिक पढ़ें, उसके बाद आप उसके जितना लेवल दे सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा, ठीक है। आप 10 क्लास कितना पढ़ें, आपका बेसिक अच्छा है कि नहीं, आपका अगर आप कैलकुलेशन जानते हैं तो डेफिनेटली रूप से आप कोई भी मैथ को आप सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सर मेरा ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा कि आप बहुत सारे शिक्षकों को भी राय मशविरा दिया, आपसे कुछ शिक्षक पढ़ के भी पढ़ा रहे हैं, है ना, तो मतलब मैथ्स को लेकर आप पूरे टीचर समुदाय को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो बच्चे को सही तरीके से सिखा पाएं, ये बता दीजिए। मैं कोई भी टीचर पढ़ाता है, बहुत सारे, मैं वहाँ पे नवादा में पढ़ाया, तब मैं बहुत सारे टीचर को ट्रेनिंग दिया। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम बताऊंगा रूठ गया, एक दो टीचर रूठा है, हाँ रूठा है, वो उसको मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि उनको बुरा भी लगेगा कि लगता है अलग है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन वो बेवकूफ़ टीचर है। वैसे टीचर बेवकूफ़ ही माना जाता है मेरे समझ से, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे यहाँ पढ़ा अलग बात है। मैं अब स्टार टीचर वहाँ का, जिसको 1300 बच्चा पढ़ता था, वो मेरे यहाँ रात में पढ़ता था, दिन में पढ़ाता था, ठीक है। तो वो खुलासा में कर रहा हूँ, बट नाम नहीं शेयर करूंगा, ठीक है। शेयर करूंगा तो दिक्कत भी हो जाए, हाँ बुरा लगता है, चूंकि बुरा लगा ही उसको, भाग गया था वो कुछ दिन, कुछ पैसा भी दिया था। लेकिन वैसे शिक्षकों को मैसेज दीजिए जो भी मैथ्स, हाँ वैसे शिक्षकों के मैं ये देना चाहता हूँ, कुछ लोग है ना कि सोल्व कर करके पढ़ा रहा है भाई, ये बहुत बड़ा डिमोरेट या जस्ट ही knows how to solve the problem, he doesn't know how to approach the problem। ये बहुत बड़ा गलती है बच्चों के। आप क्या है, रात में पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ा रहे हैं भैया,
आप उसका पहले डिटेल जाने, है ना। अब बताओ, बहुत सारे टीचर ही नहीं जानता कि जीरो कैसा नंबर है भाई, बोलता है जीरो होल नंबर है, वो तो है भाई। और भी कैटेगराइज है ना कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर, कुछ लोग तो दोनों बोल रहे हैं। यार टीचर का ऐसा हाल है, बताइए बच्चा का क्या हाल होगा। बच्चा सीख नहीं पाएगा। हाँ, तो इवन नंबर का डेफिनेशन भी गलत बोल रहे हैं, आपको उसको खुद कंफ्यूजन है। तो आप जब भी आप एक टीचर हैं तो आप पहले आप अच्छे से मेहनत कीजिए। पढ़ना बुरी बात नहीं है, आप जब तक जिंदा है पढ़ सकते हैं। अगर टीचर हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा जिंदगी भर, ठीक है, ऐसा नहीं। तो आप अच्छे से पढ़िए और बच्चों को डिटेल बताइए। पहला जैसे आप ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक मतलब बेवकूफ बनाना, ठीक है। ट्रिक कहाँ से आया वो बता दिए। फॉर्मूला बेस पढ़ाना वो भी एक बेवकूफ है। आप क्या पढ़ा रहे हैं भाई, फॉर्मूला आया कहाँ से वो बताइए। तो बच्चों को ज़्यादा दिमाग में स्ट्राइक करेगा, तो वो याद रखेगा। और अगर भूल जाएगा फॉर्मूला निकाल भी सकता है, तो वो ज़िंदगी में भूलेगा नहीं। और भूल भी जाएगा तो थोड़ा बहुत है ना प्रैक्टिस करेगा तो जल्दी ही हो जाएगा। तो ये बात है सर, मैं टीचर को ही संदेश देना चाहता हूँ। तो सारे टीचर्स से हमारी तरफ से भी अनुरोध होगा कि सर के बताए गए रास्तों का आप अनुसरण करें और बच्चों को बिल्कुल आप इस तरह से बताएं कि बच्चे बिल्कुल सीख जाएं। और सर का मैसेज बहुत ही काम करेगा। और सर मेरा ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि जितने भी स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ रहे हैं या मैथ्स की स्टडी कर रहे हैं, तो जो उनके दिल और दिमाग में मैथ्स फोबिया है वो कैसे भगाया जाए, इसका सवाल का आंसर चाहिए। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि देखो बहुत सारे ढोंगी हैं, पढ़ता कम है अब बकवास ज़्यादा करता है। बकवास करने की इंसेंस ये कि भाई मैथ अच्छा नहीं, चलो मैं बायोलॉजी लूंगा डॉक्टर बन जाएगा। अरे भाई तुम क्या डॉक्टर बनेगे, बेवकूफ़ बना रहे हो क्या। तो गार्जियन को धोखा देना होता है। आपका मैथ नहीं ठीक रहेगा भाई, आप फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे। अब मैं ये आपने बोला कि मैथ फोबिया है, इसका मतलब है डर रहा है मैथ से। क्यों डर रहा है भाई, इसका मतलब आपने बेसिक से, मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है सच पूछिए। दिस इज लाइक अ गेम, इसको जितना अच्छा से आप खेलेंगे उतना ही बढ़िया होगा, बेहतर होगा। और आप इतना भी नहीं कर रहे हैं तो समझिए आपका क्या सब्जेक्ट अच्छा होगा, मैं उम्मीद नहीं कर सकता। एक्सपेक्ट वही। तो फोबिया के लिए बच्चों का मैसेज। हाँ, तो फोबिया का मैसेज यही कि फोबिया तुमको दूसरा बीमारी हो जाए वो अच्छा है, ठीक है। ये जो फोबिया है ना, ये सब बकवास वाला चीज है कि आप डरते हैं मैथ से कि बड़ा हार्ड है। तो बाकी आप हम क्या कौन सा सब्जेक्ट आपसे उम्मीद करें, बताइए ना भाई। हैं आपको जब मैथ फोबिया का मतलब कि आपको बेसिक भी नहीं है एकदम, तो आप आगे क्या जाना चाहेंगे, और डर लगेगा। तो भाई आपका ये मैसेज है कि आप डरे नहीं, आप जीरो लेवल से शुरू करें। अगर आप 12 क्लास भी पास कर गए चोरी चमारे से, तो आपको मैथ से डर लग रहा है और मैथ सीखना है, तो आप जीरो लेवल से सीखिए, डेफिनेटली आप सीख जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही है और कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे AK सम्राट सर, जिन्होंने 10 सवाल का बिल्कुल तरीके से जवाब दिया इन्होंने, और बच्चों को मैसेज देने का काम किया, बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी मैसेज देने का काम किया कि आखिर मैथ्स कैसे पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ा जाए। फिर से आपके सामने कोई नया पार्ट मैथ्स को लेकर हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।